डॉक्टर, हमने सारे प्रिकॉशंस ले लिए फिर भी मिसकैरेज हो गया। आइए जानते हैं कि मिसकैरेज किन कारणों से हो जाता है। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रश्मि भामरे, योर गायनेक कंसल्टेंट एंड फर्टिलिटी एक्सपर्ट। पिछले वीडियो में हमने देखा कि क्रोमोसोमल प्रॉब्लम यानी कि जेनेटिकली बच्चा अब नॉर्मल होने के कारण होने वाले मिसकैरेज। अब बेबी तो भगवान बनाता है, अंदर बने हुए नेचुरल बच्चे के अंदर हम कुछ नहीं कर पाते, लेकिन कुछ कारण ऐसे होते हैं जो मम्मा से बेबी की तरफ आते हैं और वो बच्चे के लिए घातक होने की संभावना रहती है। सबसे पहला और मोस्ट कॉमन, प्रेजेंस ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज। ऑटो एंटीबॉडीज क्या होती है? हमारा ही शरीर ऑटो इम्यूनिटी से कुछ एंटीबॉडीज ऐसे प्रोड्यूस कर लेता है जिसके कारण छोटे छोटे ब्लड क्लॉट्स प्लेसेंटल लेवल पे होने लग जाते हैं। प्लेसेंटा जो बच्चे को ब्लड फ्लो देने वाली है, अब धीरे धीरे वहाँ पे छोटे क्लॉट्स होने के कारण जाने वाला ब्लड सप्लाई रुक जाता है और अच्छा बेबी जो जेनेटिकली नॉर्मल है वो भी मिसकैरी कर जाता है। उसके लिए सिंपल ट्रीटमेंट अवेलेबल है। एक, गेट योर ऑटो एंटीबॉडी टेस्टेड। सेकेंड, जैसे ही आप प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होते हैं आपको तुरंत ये छोटा इंजेक्शन शुरू करना होता है। इट इज़ अ सिंपल ब्लड थिनर, इट इज़ लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन। एक इंजेक्शन डेली लेने से हमारा ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है और ऑटो एंटीबॉडीज होने के बावजूद भी हमारे बच्चे को वो घातक नहीं कर सकता। सेकेंड इज इम्यूनोजेनिक कॉजेज, यानी हमारी बॉडी जब बेबी हमारे पेट में आता है तब बेबी के अंदर फादर के यानी पैटर्नल डीएनए को फॉरेन आइडेंटिफाई कर लेता है। अब नेचुरली इम्यून ब्लॉकेज नाम की एक सिस्टम होती है जिसके कारण मदर का इम्यून सिस्टम बेबी को फॉरेन आइडेंटिफाई नहीं कर सकता और वो उसे पनाह देता है। लेकिन यदि ये इम्यून ब्लॉकेड अगर किसी में ना हो तो पेशेंट की इम्यूनिटी के कारण वो बेबी को रिजेक्ट कर सकता है। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पेशेंट की इम्यूनोलॉजिकल टेस्टिंग और उसी के साथ कुछ ऐसे दवाइयाँ दी जाती है जिसके चलते हमारी बॉडी हमारे बच्चों को फॉरेन आइडेंटिफाई ना कर पाए और उसे पनाह दे। ये दवाइयाँ प्रेगनेंसी रहने से पहले ही शुरू की जाती है और पूरी प्रेगनेंसी में कंटिन्यू की जाती है। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट एनवायरमेंटल फैक्टर जो बहुत बार हम ओवरलुक कर देते हैं, प्रेगनेंसी बनने के लिए मम्मा और पापा के गैमेट्स बहुत एक्सीलेंट क्वालिटी के होने बहुत ज़रूरी है। अंडे और स्पर्म की क्वालिटी डिग्रेड होने का सबसे कॉमन कारण होता है विटामिन की डेफिशिएंसी, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड टॉक्सिन्स एंड केमिकल्स एंड थर्ड लाइफस्टाइल। यदि आप प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारी लाइफस्टाइल इंप्रूव करना है जिसके अंदर आपको आपके हार्मोन्स और विटामिन टेस्टिंग चेक करके लेनी है। इफ दोज आर नॉट इन प्लेस देन फर्स्ट गेट इट फिक्स्ड बिफोर यू एक्चुअली प्लान फॉर प्रेगनेंसी। सेकेंड, स्मोकिंग, अल्कोहल, डायबिटीज एंड थायराइड जैसी बीमारियों को पहले ही ठीक करें। तीसरा, अगर आप स्पर्म फंक्शन टेस्ट करते हैं और उसमें मॉर्फोलॉजी डिफेक्ट पाया जाता है तो प्लीज गेट योर DFI टेस्टिंग डन एंड fix your environmental causes so that your sperm and your eggs remain healthy and give us the best babies। ये सारे कारणों से हम miscarriages को prevent कर सकते हैं। So stop smoking, stop alcohol, fix your diabetes and thyroid, start taking vitamin D, B12 and folic acid supplement, move, do exercise, because you know what? These are not just soft suggestions. These are direct inputs into what you are creating. One miscarriage is unexplained. 2 is a pattern. Don't wait for the third. If this sounds you as your story, then DM us or come in. We will find out your cause before your next pregnancy. Follow us for part 2 for more such preventable causes. Thank you.